कुंती ने, 5 उसके पति हो गए। अब देखो हम इतिहास पढ़ा करते महाभारत का। अब युधिष्ठिर को कहते हैं बड़ा नेक और धर्मात्मा और बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो जुआ खेला है। वो जुआ खेला और जुए के अंदर उसने सारा राज जता दिया और गेला अपनी पत्नी जता दी। तेरा गजब हो। आज तक मेरे ख्याल ये इतिहास, इतना गंदा इतिहास कितना सुनने को नहीं मिला जो अपनी पत्नी ने जुए में जता दे। पर इन इतिहासों को, इन महाभारत की कथाओं को हम पढ़ पढ़ के काख पीटा करते। अब द्रौपदी जुए में जता दी, दुर्योधन ने जुए में वह जीत ली। अब द्रौपदी ने एक दिन, राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और उसमें दुर्योधन चला गया, उसको आमंत्रित किया। और द्रौपदी पानी लेकर के नीचे से, क्योंकि कोई अनुष्ठान कर रहे थे गृह प्रवेश का, वो स्वयं नहा धोकर अपने स्वयं जल ले आई थी तालाब से। तो जो ही वो आकर, उधर से दुर्योधन आ रहा था, दुर्योधन को वो शीशे की दीवार दिखी को ना, और उसका टक्कर लग गई उसमें। द्रौपदी हंसी बहुत जोर जोर से। अब उसने तो ऐसे मजाक किया था भाई जैसे अब देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, नो कह दिया। अब वो दुर्योधन जल खो रहा था, उसने इस बात का घना दुख मान लिया और मन में सोच लिया कि तुझे दिखाऊंगा कभी दिन में तारे, हम अंधे की संतान कही है तुझे। क्योंकि धृतराष्ट्र जी जो दुर्योधन और के पिताजी थे वो जन्म जात अंधे थे, जन्मांध थे। अब उस प्रतिशोध को लेने के लिए दुर्योधन ने जुए की चाल चली और द्रौपदी को जीत लिया। अब जब वो जुए में हार चुका द्रौपदी को भी, उस समय एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई कि द्रौपदी बात बिगड़ गई और तेरे साथ बड़ा बदसलूक किया जाएगा, सब उसमें भरी सभा के अंदर तुझे नंगा करेंगे, ये उनकी चाल है। दुर्योधन ने कहा कि लाओ उस द्रौपदी को पकड़ के, अब वो हमारी स्त्री होगी और उसको नंगा करो यहाँ सबके समक्ष, और नंगा करके मेरी सांथलों पर बैठा दो। इतनी कृतघ्नता पर आ गया वो दुष्ट आत्मा। और उस सभा में कौन कौन विराजमान थे, तो वो वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा, विदुर और 5 महाबली पांडव और 101 ये कौरव, उनका मामा शुकनी और बहुत से राज दरबारी। अब द्रौपदी ने कहा उस नौकरानी से कि क्या क्या कह रही है तू पागल, उस सभा में कौन कौन है, उसने सारे बता दिए। फिर कैसे नंगा कर देंगे मुझे, भीष्म पितामह जैसे बैठे, द्रोणाचार्य गुरुदेव बैठे और कर्ण जी योद्धा बैठे, चाचा विदुर वहीं पर है, ये भी हो सकता है, बावड़ी कहेगी। इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल और घसीट के ले आया और वहां कहा दूसरा दुर्योधन ने कि इसका नंगी कर और बैठा दे मेरी सांथलों पर, जांग पर। हम तो अंधे हैं, हम क्या देख थोड़े सकते हैं, इसको शर्म थोड़ी आएगी। अब द्रौपदी ने पहले तो देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, जैसे ऐसे देखा कि आप, उन्होंने देखा कि भी धमका देंगे इनको और सत्कर मानना। यदि भीष्म पितामह खड़ा होकर कह देता दुर्योधन को खबरदार इस लड़की का हाथ लगाया, दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतना सूरवीर थे। या द्रोणाचार्य कह देता, वो भी इतने सूरवीर थे, या कर्ण कह देता। लेकिन उस
दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी आत्मा दूषित हो चुकी थी। उनके मुख से कुछ भी नहीं निकला और देखते रहे। कुछ नहीं कहा, तू क्या कर रहा नालायक, ऐसा जुल्म। फिर उसने देखा कि ये तो नहीं बोले, फिर अपने 5 पांडवों की तरफ देखा कि ये तो सहन नहीं करेंगे, बक्कल तार देंगे इनका। अब वो हार चुके थे, बंध चुके थे अपने जबान से, कर्म से। जब उन 5 पांडवों अपने पतियों की तरफ देखा तो उन्होंने नीचे गर्दन कर ली और दुर्योधन साड़ी पकड़ चुका था। उस समय केवल एक पुण्यात्मा खड़ी हुई, विदुर जी खड़े हुए, वो भक्त बीज थे। उन्होंने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर बोले, नाला को तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही वधू की, अपने ही कुल की को नंगा कर रहे हो, इनकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम एक ही कुल के आदमी, चाचे ताऊ घनी दूर नहीं होया करते। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। जब इतनी बात कही ना विदुर ने, तो दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहने लगा, विदुर के मुख लगा थपेड़ा, बोला तू तो है पांडवों का चमचा। विदुर ने, दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहने लगा, तू तो इनका चमचा है, तू तो बांदी का जाया हुआ है। यानी उसको एक बहुत ज्यादा जलील किया। अब पुण्यात्माओं एक लक्षण होते हैं भक्तात्मा के, न्यायकारी के। पंचायत में अगर उसकी नहीं चल रहा तो उठ कर चला जाना चाहिए। जब विदुर की बेइज्जती कर दी, थप्पड़ मार दिया और कहा कि देखा कि तेरी बात नहीं चलेगी, उठ कर चला गया। और बाकी वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे वहीं बैठे रहे। उनके अंदर कितना गंध होगा कि लड़की को नंगी करेंगे देखेंगे और ऊपर ते ब्रह्मचारी बने बैठे। खड़ा हो जा, चला जाना चाहिए था, या उनका गुट मारो घेर के, खबरदार जो लड़की का हाथ। ऐसा जुल्म कोई देखा कि सभा में औरत को नंगा करा जा? और इसी इतिहास को हम पढ़ा करते और इसे मोटे महाभारत में ठाए फिरा करते थे। ये चरित्र थे इन काल के दबाव में आकर ये सब ऐसे जुल्म सहन करते रहे। उस समय जब द्रौपदी ने देखा, को तेरा गजब होइयो, या तो कोई भी कौन तेरा। पुण्यात्माओं, जब तक हम संसारिक लोगों का सहारा चाहते हैं पर वो दूर रहता है, अकेले ले इनका सहारा कितना लेगा। और जब हम संसार से हार लेते हैं तब हम भगवान लास्ट में मालिक याद आवे। हमने पहले करना चाहिए उसको याद। जब द्रौपदी ने पीछे याद किया और कहते हैं आत्मा रोती है, मन तो पता ना के मांगे, मन की नहीं सुनता कबीर परमेश्वर। उसकी आत्मा से संबंध है। जब आत्मा रोई उसकी, हे भगवान आज तेरे बिना मेरा कोई को नहीं। और श्री कृष्ण जो है उस समय उनका गुरु था, पांडवों का। द्रौपदी भी उसकी शिष्या थी। अब ये क्या होता है, आपने पढ़ा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष, दो भगवान क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। और ये नासवान है, इनके लोकों में प्राणी भी नासवान, सतुल शरीर नासवान, और इनका भी इनके नीचे प्राणियों का अंतर्गत। और 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है जिसे भगवान कहा जाता है। इन दोनों से, ब्रह्म और क्षरपुर, ब्रह्म से और परब्रह्म से कोई और ही भगवान है और अन्य। और ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब वही परमात्मा कैसे करता है? जैसे आपने देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में यज्ञों का वर्णन बताया।
और उस यज्ञ में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है उसको यज्ञ में प्रतिष्ठित करके यदि हम साधना करेंगे, उसको इष्ट मान कर करेंगे, तो उसके हमारे शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म बनते हैं। जैसे हम मूल एक उल्टा लटका ये संसार रूपी भक्ति रूपी पौधा बीजेंगे, तो हम किसको, हम जड़ की पूजा करेंगे। जैसे हम ये भक्ति रूपी पौधा लाए, ये भक्ति रूपी पौधा हम लाए और इसको हमने ऐसे जमीन में जड़ मिट्टी में डाल दी, गमले में या मिट्टी में पृथ्वी में, और जड़ की पूजा की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की, तो यहाँ से शुभ संस्कार बनके ये खुराक बनके तना में गई, यानी ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, और तना से फिर ये डार ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष, और डार से फिर तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी में पहुंची, और फिर ये आगे हमें फल मिला। अब ये समझना हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर रहे थे, हम ऐसी साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा कर रहे हैं और मूल को छोड़